हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिसेप्टर पोटेंशियल। तो आइए रिसेप्टर पोटेंशियल पढ़ते हैं। देखो, आप सबको पता है हमारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे सेल के ऊपर क्या मिलते हैं, हमें रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे रिसेप्टर पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल का मेनली मतलब क्या होता है, चार्जेस का डिफरेंस। तो इस रिसेप्टर के ऊपर चार्जेस का डिफरेंस होएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, रिसेप्टर पोटेंशियल बोल देंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑन अप्लाइंग द स्टिमुलस, हम स्टिमुलस जैसे हमने अप्लाई किया, पोटेंशियल चार्ज इज ऑब्जर्व इन रिसेप्टर, रिसेप्टर पे हमें एक पोटेंशियल ऑब्जर्व होगा। ठीक है, वो हमारा क्या है, रिसेप्टर पोटेंशियल। गोट इट। देन हमारा इसके देखो फीचर, देखो क्या होता है, ये होता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, EPSP होता है। मतलब देखो, अब हमने यहाँ पे स्टिमुलस दिया तो ये क्या करेगा, ये एक्साइट ही करेगा सेल को। ऐसा हुआ है आपने रिसेप्टर को स्टिमुलस दिया और उसने इनहिबिट कर दिया उस सेल को, नहीं। रिसेप्टर को हम स्टिमुलस देते हैं तो वो एक्साइट ही करता है। तो नॉन प्रोपोगेटिव, ये मूवेबल नहीं है। और डीपोलराइजिंग पोटेंशियल, मतलब डीपोलराइज का मतलब ही देखते हैं, आपको ये समझ आना है कि एक्साइट करेगा। तो डीपोलराइज देखते ही आपको क्या कर देना है, EPSP। और हाइपर डीपोलराइजेशन, और अगर वो क्या कर रहा है, रीपोलराइजेशन। तो आपको ये समझ आया डेफिनेशन क्या और इसके फीचर क्या है रिसेप्टर पोटेंशियल के। ये क्या रहता है, हमेशा एक्साइटेटरी रहता है। तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको। जब जहां डीपोलराइजेशन आ गया वो हमारा एक्साइटेटरी हो गया। अगर उसकी रिपोलराइजेशन हो रही है तो वो हमारा क्या, डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन, वो हमारा क्या देगा, इनहिबिटरी हो जाएगा। तो डेट्स क्लियर। अब आपको ये चीज तो समझ आई। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं आपको एक थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा जब ये टॉपिक्स हमारा पूरा डिटेल में आएगा। देखो, जितनी ज्यादा स्टिमुलस की इंटेंसिटी, अब सोच के चलो मेरे पास एक, पहले तो मैं इससे मार रहा हूँ, ये में स्किन है, ये रिसेप्टर है, स्किन के ऊपर रिसेप्टर है, ये मैं स्टिमुलस दे रहा हूँ, मैंने इससे दिया। और ये इंटेंसिटी देखना, ये पेन की निप है, इससे दिया। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जितनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा हमारा क्या रहेगा, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा। उतना ज्यादा रिसेप्टर पे पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसने जो हमारा न्यूरॉन था, देखो ये हमारा रिसेप्टर है, ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है। रिसेप्टर पोटेंशियल आगे किसको दे देगा, एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिसेप्टर पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देते हैं। डेट्स क्लियर। तो जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्टिमुलस होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी स्टिमुलस की, उतना ज्यादा हमारा रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा। और जितना ज्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा उतना ज्यादा हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, ये ग्राफ मैं अभी समझाऊंगा आपको, वेट करिए। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मैंने क्या बोला, रिसेप्टर पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं। तो रिसेप्टर पोटेंशियल का एक्शन पोटेंशियल से क्या रिलेशन है, वो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। देखो, व्हेन रिसेप्टर पोटेंशियल रीच टू थ्रेशोल्ड, जैसे ही रिसेप्टर पोटेंशियल अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, हर एक पोटेंशियल की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ते थे, एक्शन पोटेंशियल हमारा जैसे उसका देखिए आप, हमारे इसका न्यूरॉन्स का, ये कितना रहता है, -55। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला कि रिसेप्टर पोटेंशियल किसको जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल को। जस्ट लाइक मैंने आपको एक बात बताई कि जो हमारे न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, एक्शन पोटेंशियल तो 30 तक चला जाता है, +30 तक, जो हाईएस्ट वैल्यू जाती है, पीक वैल्यू। जो हमारा क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है, वो -55 होता है ना, -55 मिलीवोल्ट। अगर थ्रेशोल्ड पार कर जाता है फिर उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जस्ट लाइक दिस, ये जो हमारा रिसेप्टर पोटेंशियल है ना, कोई भी मेम्ब्रेन में पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार करना पड़ता है। तो जैसे ही रिसेप्टर अपनी थ्रेशोल्ड को पार कर देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, रिसेप्टर पोटेंशियल जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार कर देता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल के अंदर, वो जनरेट करवा देता है एक्शन पोटेंशियल। ये लिखा है, रिसेप्टर पोटेंशियल रीच टू थ्रेशोल्ड, ये रिसेप्टर पोटेंशियल है ये वाला। जैसे ही अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, अब ये क्या कराएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा दिया। इजी, बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट देखिए हमारे, ये कहते हैं रेंज। रेंज कितनी होती है आपको पता है, जो हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू है रिसेप्टर पोटेंशियल की थ्रेशोल्ड जाने की। अब ये ग्राफ समझिए, यही है, ये रिसेप्टर पोटेंशियल था, नॉर्मली रिसेप्टर ऐसे था, कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, ये थ्रेशोल्ड थी। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड को पार करके गया, इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा दिया। बहुत, ये गाइटन का ग्राफ है और ये ना बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने अलग कलर से सेपरेट नहीं कर रखा, मैंने अलग कलर से आपको सेपरेट करके दिखाया कि रिसेप्टर पोटेंशियल कौन सा है, एक्शन पोटेंशियल कौन सा है। क्लियर।
अब देखो नेक्स्ट, अब मुझे बता दो क्लियर हो गया या क्लियर है ना, वो कमेंट में बता देना, ठीक है। अब रेंज मैंने क्या बोला, किसकी रेंज बता रहा हूँ मैं आपको, थ्रेशोल्ड की, कि इतना मतलब ये रिसेप्टर पोटेंशियल मिनिमम इतना हो जाना चाहिए ताकि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, कितना, वो 10 से 15। मैं जो लाइनें बोल रहा हूँ उनको बार बार सुनो, रिसेप्टर पोटेंशियल इतना होना चाहिए कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। रिसेप्टर पोटेंशियल जब अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है और आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। ये इजीएस्ट टॉपिक चल रहा है, इजीएस्ट वे से बताया जा रहा है। टॉपिक इज नॉट अ इजीएस्ट, अगर आप बुक से पढ़ोगे इधर उधर से बुखला जाओगे। अभी आप यहाँ पे समझो, देन हमारा मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल कितना जा सकता है, ये जो पर्पल है ना, ये मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। बट ये 100 तक जाने के लिए डिपेंड करता है कि हमने स्टिमुलस, जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। ये बस एक लाइन थी, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हो। द चेंज इन वोल्टेज व्हेन द मेम्ब्रेन बिकम मैक्सिममली परमिएबल टू सोडियम चैनल। अब ये देखो रिसेप्टर पोटेंशियल, मैं बार बार बोल रहा हूँ पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अरे भाई पोटेंशियल है क्या, हमने अभी अभी तो पढ़ा पोटेंशियल क्या है, नॉन प्रोपोगेटिव डीपोलराइजिंग पोटेंशियल दैट रिजेंबल टू ईपीएस। और या मतलब डीपोलराइजिंग पोटेंशियल है। डीपोलराइजेशन कब होती है, जब हमारा सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं और सोडियम का अंदर इनफ्लक्स होता है, तब डीपोलराइजेशन होती है, ताकि अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो यही जो वोल्टेज में चेंज कब आएगा, जब सोडियम चैनल खुल जाएंगे, दैट्स ओके। अब तुम्हें एक और बात बताता हूँ, जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताई थी कि रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि जितनी ज्यादा तुम स्टिमुलस दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा, उतना एक्शन पोटेंशियल होगा। बट इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। एक फॉर्मूला वहां था, स्टिमुलस ज्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल ज्यादा, स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज्यादा तो रिसेप्टर पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है, अगर आप रिसेप्टर पोटेंशियल को बढ़ाओगे, आपने रिसेप्टर पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो आपकी एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएगी, नोट एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड। एक्शन पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएगी, मल्टीपल टाइम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लग जाएगा। अब आप इसको इमेजिन करो, इमेजिन करके समझो, आप है ना कभी नहीं भूलोगे। आप सोच के चलो, ये आपके पास है ना एक न्यूरॉन है, ये आपका रिसेप्टर है, आपने इसको स्टिमुलस दिया स्टिमुलस दिया स्टिमुलस दिया, जितना ज्यादा आप इसको स्टिमुलस दे रहे हो मतलब रिसेप्टर पोटेंशियल तो उतना बढ़ रहा है, जितना ज्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल जनरेट हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये क्या बन गया हमारा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब जितने ज्यादा स्टिमुलस उतने ज्यादा एक्शन पोटेंशियल आएंगे यहाँ पे, ज्यादा नंबर में ज्यादा आ रहे हैं तो नंबर के लिए क्या लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब पहले मैंने ऐसे नहीं बोला कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, नहीं, नंबर बढ़ गए एक्शन पोटेंशियल के तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब इस ग्राफ को समझना और इजी हो जाएगा, ये एक्शन पोटेंशियल आ रहे थे, अब इनके नंबर बढ़ चुके हैं भाई, देखो नंबर। अब जैसे जैसे ये देखो रिसेप्टर पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो इसके नंबर 3 हो गए ना, यहाँ रिसेप्टर पोटेंशियल कम था, इसका नंबर इतना, समझ रहे हो आप। रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड, पहली बात तो रिसेप्टर पोटेंशियल को कितना जाना है, थ्रेशोल्ड से ऊपर जाना है। थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने के बाद थ्रेशोल्ड से जितना ज्यादा वो ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा आएगा वो उतने ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होएगा, उतना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। ये फ्रीक्वेंसी वर्ड जरूर लिखना वहां पे, नोट एम्पलीट्यूड, इसको हाईलाइट करो, नोट एम्पलीट्यूड, इट इज अ एक्शन पोटेंशियल की क्या हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, ओके। देन to have more receptor potential after threshold lead to more number of action potential। अब ये 20 बार बोल चुका हूं मैं, ये लाइन इसको प्लीज गलत मत कर देना। अब मैकेनिज्म, भाई क्या मैकेनिज्म क्या है जनरेट होने का एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट होता क्या है, मतलब प्रॉपर हम इसके ना मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखो मैकेनिज्म क्या ऐसे होता है, पहले तो सबसे एक बात सुनो, हम ये स्टडी किस पे कर रहे हैं, हम ये स्टडी कर रहे हैं पैक्नियन सेल पे, किस पे, पैकेनियन सेल पे। पैकेनियन सेल को ही क्यों यूज किया, क्योंकि लार्ज साइज का होता है, कोई चीज बड़े साइज की तो हमें इसमें इजीली दिख जाएगा कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। देन हमारी बात क्या कहता है ये, कि जो लेमिना ऑफ पैकेनियन सेल है वो जनरेट नहीं करता एक्शन पोटेंशियल। ये एक बहुत अच्छे पॉइंट है जो ना गाइटन में नहीं दे रखा, ये आपका जीके पाल के अंदर पॉइंट है कि जो हमारा लेमाइना है वो जनरेट नहीं करता। लेमाइना क्या होते हैं, देखो ये एक सेल है, उसके बाहर ना प्याज के छिल, प्याज को आप खाते हो तो प्याज की से परतें निकलती है ना, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी, तो वो ही उसके क्या है, लेमाइना है। अगर ये क्या बोलते हैं, ये लेमाइना मतलब पता क्या होता है, जब आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में पढ़ोगे ना तो लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि ये लेमाइना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, बट नहीं, ये जनरेट नहीं करते एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, ये अब इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझना,
ये बस लेमाइना समझाने के लिए बनाया है, इसको कुछ नहीं याद करना, आपको नहीं याद करना। कैसे है जो मैं बना रहा हूँ ये समझना। ये तुम्हारा पैकेनियम सेल है, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारे होते हैं ये क्या, ये तुम्हारे क्या हो गए, माइलिनेटेड पार्ट, माइलिन शीट है ना, ये माइलिन शीट, ये तुम्हारी माइलिनेटेड शीट होगी, ठीक है, माइलिन शीट होगी। कुछ पार्ट एंड वाला पार्ट या हम टर्मिनल पार्ट जो खत्म हो रहा है वो अनमाइलिनेटेड रह गया, यहाँ पे मैंने माइलिन शीट नहीं बनाई, तो ये अनमाइलिनेटेड पार्ट पे यहाँ लिखा अनमाइलिनेटेड नर्व टर्मिनल, नर्व का टर्मिनल पार्ट जो अनमाइलिनेटेड है जनरेट द रिसेप्टर पोटेंशियल। कौन जनरेट कराएगा, ये जनरेट करवाएगा रिसेप्टर पोटेंशियल, ना कि कौन, ये क्या बोलते हैं आपका लैमिना। और एक और बात मोस्ट इंपोर्टेंट, रिसेप्टर पोटेंशियल को हम जनरेटर पोटेंशियल भी बोलते हैं। जनरेटर क्यों बोला उसको, क्योंकि उसने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराया है ना, इसलिए उसको हमने क्या बोला, जनरेटर पोटेंशियल। इजी, ठीक है। अब इसने यहाँ पे हमारा रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर उससे एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट होगा। अब देखना क्या क्या होता है, ये मैकेनिज्म आ जाता है पूरा। हमने स्टिमुलस दिया, किसको स्टिमुलस दिया, टर्मिनल फाइबर्स को, जो कि क्या है अनमैलिनेटेड है। फिर उन्होंने क्या किया, सोडियम चैनल को ओपन किया, कॉमन सी बात है, डिपोलर, रिसेप्टर पोटेंशियल इज अ डीपोलराइजिंग पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, सोडियम चैनल खुल गया, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ। जैसे ही वो अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, वो अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के बाद रिसेप्टर पोटेंशियल इन टर्न इज ड्यू टू लोकल सर्किट। अब ये क्या कर देगा, जैसे वो अपनी थ्रेशोल्ड पे पहुंचा ना, ये लोकल सर्किट बना देगा, ये लोकल सर्किट, समझ गए। अब ये लोकल सर्किट ना स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे आ गया ना, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जब लोकल सर्किट फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे आ जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। समझो, ये आपकी क्या है, कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर अनमाइलिनेटेड पार्ट है, कुछ माइलिनेटेड पार्ट भी आता है कैप्सूल में। अनमाइलिनेटेड पार्ट पे आप स्टिमुलस देते हो, यहाँ पे रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ। रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट कब होएगा, वो थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुंचना चाहिए, तो कॉमन सी बात है, और वो थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुंचेगा, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया। रिसेप्टर पोटेंशियल ने बना लिया एक लोकल सर्किट, ठीक है, वो लोकल सर्किट क्या है, ये वाला बन गया आपका लोकल सर्किट। जैसे ही लोकल सर्किट इसको टच कर देता है, दो माइलिनेटेड शीट के बीच में क्या है, नोड ऑफ रेनवियर है, जैसे ये इसको टच कर देता है ना, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल तो आगे पहुंच जाएगा, समझ गए कैसे रिसेप्टर पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो लोकल सर्किट बना विच सेपरेट अलोंग द फाइबर, जो फाइबर के अलोंग सेपरेट होता है एट द फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, जैसे वो फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे आता है, विच लाई इनसाइड द कैप्सूल, जो कैप्सूल के अंदर है फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर। द लोकल सर्किट फ्लो, जो लोकल सर्किट का फ्लो वो क्या कर देता है, डीपोलराइज कर देता है फाइबर को। डीपोलराइज का मतलब समझ गए ना, एक्शन पोटेंशियल का फर्स्ट फेज ही क्या होता है, डीपोलराइजेशन से तो स्टार्ट होता है एक्शन पोटेंशियल, तो उसने इसको डीपोलराइज कर दिया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। देन अब हमारा टॉपिक ये बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब मैंने एक ग्राफ छोड़ा था ना यहाँ पे, उसको समझाता हूँ, लास्ट रह गया बस हमारा, लास्ट पॉइंट है। अब देखना क्या होता है, जैसे ही आपने क्या किया, स्टिमुलस बढ़ाया, स्टिमुलस का एम्पलीट्यूड या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड ऑफ स्टिमुलस इज इंक्रीज, रिसेप्टर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। हाँ, आपने पहले भी तो यही बात बोली थी, पर अब इसमें नया क्या है भाई, नया इसके अंदर ये है, जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया, रिसेप्टर पोटेंशियल पहले तो बहुत फास्टली बढ़ता है, बाद में बढ़ता तो है पर इतना फास्टली नहीं बढ़ता। कैसे, इसको कैसे याद रखना आपको, आपने 12th क्लास में वो बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंदर लैग फेज लॉग फेज आता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ बताते हैं। तो पहले तो एकदम से बढ़ जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर स्टेशनरी आ जाता है। तो वैसे पहले तो एकदम से बढ़ेगा, फिर वो स्टेशनरी आ जाएगा। अब देखो मैंने ग्राफ भी उसी तरीके से बनाया है, ये गाइटन का ग्राफ है, ठीक है, तो मैंने ग्राफ भी उसी तरीके से बनाया है। तो देखो ये क्या लिखा है, एज द स्टिमुलस बिकम स्ट्रोंगर, आपने स्ट्रोंगर स्टिमुलस दी, एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद बढ़ेगा, बट कम कम उससे पावर से, ठीक, ठीक है। स्टिल चाहे आप वीक स्टिमुलस दो, वीक स्टिमुलस देके ये चीज करवा लो, चाहे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देके करवा लो, दिस गिवन रिसेप्टर इज अ वाइड रेंज ऑफ अ सेंसिटिविटी, जो ये हमें ना सेंसिटिविटी की रेंज बताता है, इस चीज से हमें ये पता लगता है कितना ज्यादा सेंसिटिव है। क्या बोल रहे हैं, सेंसिटिव की रेंज कैसे बताई, दिस गिवन रिसेप्टर अ वाइड रेंज ऑफ सेंसिटिविटी। अब देखना कहीं पे ज्यादा रिसेप्टर्स, तो वहां पे ज्यादा रिसेप्टर है, तो वहां पे हमने स्टिमुलस दिया, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा रिसेप्टर, ज्यादा ये हमारा
रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा, ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वहां की सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें पता लग गया ना, इस तरीके ये बोलना चाह रहे हैं। अब मेरी क्लिनिकल पॉइंट बताना आपको, ये क्लिनिकल पॉइंट है ना, ना गायटन में, ना जीके, ना इकेजन में, ये ना जीके पाल में बस उन्होंने डायग्राम बना दिया, उन्होंने भी समझाया नहीं इसको। तो क्लिनिकल पॉइंट है, अगर आप इसको सेपरेटली क्या होगा तो आपको ऑफकोर्स मार्क्स मिलेंगे क्लिनिकल के। आपको क्या लिखना है, जो फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर है, ये हमारा टर्मिनेटेड पार्ट हो गया। यहाँ पे हमने स्टिमुलस दिया, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ, जैसे वो लोकल सर्किट बनाते हैं और वो लोकल सर्किट यहाँ फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे पहुंचते हैं, तो वो क्या बनाता है, एक्शन पोटेंशियल। अब मान लो ये फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर ब्लॉक हो गया, तो क्या इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नहीं, इसमें ओनली रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा। ये मत सोचना सेकंड नोड ऑफ रेनवियर से कर देगा, नहीं, अगर फर्स्ट डैमेज हो गया तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। ये देखो मैंने बस रिसेप्टर पोटेंशियल दिखा दिया, एक्शन पोटेंशियल नहीं बनाया, ऐसा ग्राफ नहीं बनाया मैंने, देखो ऐसा नहीं बनाया ना। तो ये हमारा पूरा टॉपिक फिनिश होता है, रिसेप्टर पोटेंशियल, नोट अ जर्नल पोटेंशियल, इट इज अ जनरेटर पोटेंशियल, ठीक है। तो आई होप आपको टिप टॉप समझ आया होगा, इतना सिंपलेस्ट, इतने इजी तरीके से मैंने बाय गॉड समझाया इसको, कहीं नहीं आपको समझाया जाएगा। और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पे वीडियो, कहीं ढूंढ लो इस तरीके से आपको पढ़ाई गई वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे खुद को इसको पढ़ने में और ये वीडियो तैयार करने में 3 से 4 घंटे लग गए, तो आप सोच के देखो कहाँ मिलेगी आपको। ठीक है, बाय, तब तक स्टे कनेक्टेड विद योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एटॉमिक स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।